हाल ही में मुंबई में आयोजित वेव्स समिट 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तेजी से उभरती कंटेंट, रचनात्मकता और संस्कृति पर आधारित ऑरेंज इकोनॉमी को वैश्विक मंच पर उजागर किया और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों पर आधारित होती है। दरअसल यह विचार कोलंबियाई अर्थशास्त्रियों फेलिपे बुइत्रागो और इवान डुक्के द्वारा लोकप्रिय किया गया, जिन्होंने ऑरेंज रंग को रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना था। उनके अनुसार यह रंग उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, संस्कृति, मीडिया और तकनीक जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से संचालित होती है। इसमें फिल्म, संगीत, डिजाइन, गेमिंग, पब्लिशिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विज्ञापन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कला, मीडिया, नवाचार और बौद्धिक संपदा संबंधी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके साथ ही यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक नेटवर्क द्वारा विकसित की गई है, जो तकनीक, बौद्धिक संपदा और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को जोड़ते हुए ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहित करती है। साथ ही यह उद्योग व्यक्तिगत प्रतिभा, कौशल और नवाचार पर आधारित होती है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार, संपत्ति और सांस्कृतिक मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी 2023 में 19 अरब थी और 2026 तक इसके 34 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो 18% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को दर्शाता है। इसी के साथ भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर 2025 तक $28 बिलियन तक पहुंचने की राह पर है और 2030 तक इसके $100 बिलियन तक विस्तार की संभावना है। वहीं यूनेस्को के अनुसार ऑरेंज इकोनॉमी वैश्विक जीडीपी का 3% योगदान देती है और यह दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक नौकरियां उत्पन्न करती है। खास बात यह है कि यह अर्थव्यवस्था भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है और युवाओं को रचनात्मक करियर के नए अवसर प्रदान करती है। वेव्स 2025 समिट में फिल्म, ब्रॉडकास्टिंग, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसका एक मुख्य आकर्षण वेव्स बाजार रहा, जो एक वैश्विक डिजिटल मार्केटप्लेस है और दुनिया भर के क्रिएटर्स को निवेशकों और खरीदारों से जोड़ने का मंच प्रदान करता है। अंत में कहा जा सकता है कि यह पहल भारत को न केवल एक वैश्विक कंटेंट हब बनाती है, बल्कि उसे रचनात्मक उद्योगों में नेतृत्व की ओर भी अग्रसर करती है।